Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talimat Rabia 72. And in this video I am going to solve question number 1 of exercise 8.1 of Mathematics book Federal Board class 9. And the statement of the question is find the gradient, और ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं, ऑफ लाइन whose इंक्लिनेशन इज. स्टूडेंट्स हमें एंगल गिवन है एक लाइन के, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री के एंगल बना रही है, तो हमने उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है. इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इंक्लिनेशन है क्या, और ये 0 डिग्री और बाकी जो एंगल्स हैं वो कैसे बनते हैं. सपोज़ करते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास ये ग्राफ है, ये लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन जो है वो वाई एक्सिस है. अगर और इसको हम कहते हैं ओरिजिन. स्लोप का मतलब होता है कि कोई लाइन इस ग्राफ पर किस तरह लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है या लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है. अगर कोई लाइन लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही हो तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होती है, और अगर कोई लाइन लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है तो उसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होती है, उसका ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव आता है. ग्रेडियंट. और अगर किसी यहाँ पर एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, इसकी कोई लाइन पैरेलल है, तो इसकी जो स्लोप है वो होगी 0, यानी कि ना ये लाइन अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड. और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी तो इसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड होगी, यानी कि इन्फिनिटी होगी. इसमें यानी कि आप ये समझें कि ये 90 डिग्री अपवर्ड जा रही है, मीन्स कि इसकी में स्लोप नहीं है. स्लोप इसमें नहीं है लेकिन इसमें अनडिफाइंड स्लोप है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. तो इसके अभी हम फाइंड करते हैं कि एंगल हमें गिवन है और हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है. तो जो स्लोप का फार्मूला होता है इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. जो m है स्टूडेंट्स ये स्लोप है, इसका 2-3 फार्मूले अप्लाई होते हैं. एक होता है राइज ओवर रन, यानी कि कोई लाइन ऊपर कितनी जा रही है और लेफ़्ट टू राइट रन कितना कर रही है. इसी का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यानी कि 2 पॉइंट्स लेकर उनके y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट को माइनस कर दें और न्यूमरेटर लिखें, और x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट को माइनस करके डिनोमिनेटर के तौर पर लिखें. और तीसरा इसका फार्मूला होता है tan थीटा, यानी कि स्लोप जो है वो tan थीटा की इक्वल होती है. tan थीटा क्या होता है कि ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब स्लोप बनेगी, सपोज कि ये इस लाइन की हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो ये अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर लूँ इससे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है. तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये थीटा है. तो जो स्लोप है स्टूडेंट्स वो होगी परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हमें इसकी स्लोप मिल जाएगी. तो ये tan थीटा भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 में चूँकि उसने एंगल हमें दिया हुआ है और हमने उसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो जब हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे स्लोप को हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो यह आएगा m इज़ इक्वल टू tan थीटा, और हमें इंक्लिनेशन यानी कि थीटा गिवन है और स्लोप हमने फाइंड करनी है. तो m आ जाएगी स्टूडेंट्स m इज़ इक्वल टू tan 0 डिग्री. और कैलकुलेटर से जब हम tan 0 लेंगे तो आ जाती है 0, यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर स्लोप 0 है तो उसका मतलब है कि वो लाइन या तो एक्स एक्सिस पर ही है या एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो उसमें स्लोप जो होगी वो 0 होगी. यानी कि जो रोड है वो बिल्कुल लेवल है, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, यानी कि उसमें कोई उतार या चढ़ाव नहीं है. तो ऐसे थीटा या ऐसी इंक्लिनेशन जिसमें थीटा 0 डिग्री हो, उसकी जो स्लोप है वो होती है 0. तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब मैं सॉल्व करूँगा इसमें सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में जो हमें एंगल गिवन है, यानी कि जो थीटा गिवन है वो है स्टूडेंट 30 डिग्री, और हमने स्लोप इसमें
फाइंड करनी है। ये डेटा इसमें भी लिख लेना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। और नीचे आपने फार्मूला लिख लेना है कि स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा, ये फार्मूला है। और m इक्वल होगा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री जो है वो होता है 1/√3। अगर आप ग्राफ के ट्रिग्नोमेट्री की ग्राफ पर देखें तो ये 1/√3 भी होता है। और अगर आप कैलकुलेटर से tan 30 की वैल्यू लेंगे तो आप tan प्रेस करके 30 लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये आएगा 0.577। 0.577 ये इसकी स्लोप है, जिसके इंक्लिनेशन जो है वो 30 डिग्री है। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो चीज़ हमें गिवन है वो थीटा है, वो है स्टूडेंट 60 डिग्री, और स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो हम स्लोप का फार्मूला लिखेंगे। स्लोप का फार्मूला होता है m इज़ इक्वल टू tan थीटा। m हमने फाइंड करना है, थीटा हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m इज़ इक्वल टू tan 60 डिग्री। और जब आप इसको कैलकुलेटर पर उसमें ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पर देखेंगे, टेबल में देखेंगे, तो ये होगा √3 tan 60 डिग्री। और अगर आप इसको लेते हैं कैलकुलेटर से तो ये होगा 1.732 tan 60। तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 1.732। तो ये हमारा था थर्ड पार्ट। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में जो एंगल हमें गिवन है वो है 90 डिग्री, और स्लोप हमने इसकी फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा, और स्लोप इज़ इक्वल टू tan 90 डिग्री। स्टूडेंट्स अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो tan 90 डिग्री जो है वो है इन्फिनिटी। यानी इन्फिनिटी क्या होती है ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्फिनिटी होती है समथिंग ओवर ज़ीरो, यानी कि x की कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4, और डिवाइड हमने करना है इसको 0 से, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी। कैलकुलेटर पर भी आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 को या कोई भी नंबर लिखकर उसको डिवाइड करूँगा 0 से तो ये मैथ एरर देगा। इसका मतलब है कि इसका आंसर है इन्फिनिटी। और ये होती क्यों है इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड कैसे आता है? देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा था स्लोप का फार्मूला कि राइज ओवर रन। अगर ये लाइन जो है ये राइज हो रही है और ये रन बिल्कुल नहीं कर रही है, यानी कि लेफ़्ट राइट मूव नहीं कर रही, सिर्फ ऊपर को जा रही है, तो ऊपर को ये लाइन जितनी मर्जी आप हाई ले लें, सपोज कि आप इसको 5 मीटर लेते हैं, तो रन ये बिल्कुल नहीं कर रही। तो जब हम इसको 0 से डिवाइड करेंगे तो समथिंग ओवर 0 मीन इन्फिनिटी या मैथ एरर होगा। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। और दूसरा, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रही है स्लोप उसकी। और अगर हमारी स्लोप पॉजिटिव है तो वो लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रही है। इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है कि अगर कोई स्लोप नेगेटिव है तो आपने ये समझना है कि ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है। अब स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है फिफ्थ पार्ट, और इसमें जो एंगल हमें गिवन है थीटा वो है 120 डिग्री, और स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो हम स्लोप का फार्मूला लगाएंगे m इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स m इज़ इक्वल टू tan 120 डिग्री, और जब हम कैलकुलेटर से tan 120 डिग्री लेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स tan 120। तो आपने नोट करना है कि ये आ गया -1.732। ये कैलकुलेटर का फर्स्ट डिजिट क्लियर नहीं है, -1.732। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे स्लोप है ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है क्योंकि ये नेगेटिव है। और दूसरा मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये नेगेटिव कैसे आई है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जो एंगल हमें गिवन है वो है स्टूडेंट्स 120 डिग्री का। यहाँ तक 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 30 डिग्री हम ऐड करेंगे तो ये एंगल जो है ये बन रहा है 120 डिग्री का। और जब हम यहाँ से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे
तो ये चूँकि इसका बेस जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ रहा है तो ये नेगेटिव है, परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव है। तो जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो वो नेगेटिव लाइन बनेगी। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी एंगल आपका 90 डिग्री 90 तो अनडिफाइंड है और उससे बड़ा ये बनेगा तो आपका एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड को ये नेगेटिव मेजरमेंट्स होती हैं। तो इसलिए ये जो 120 डिग्री है इसका आंसर नेगेटिव में आएगा और इसका मतलब है कि हमारी जो स्लोप है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड आ रही है। और अगर ये हमारा एंगल जो है ये पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जाएगा। तो इसलिए ये जो इसका आंसर है वो नेगेटिव है और ये इंडिकेट कर रहा है कि ये स्लोप जो है हमारी वो डाउनवर्ड है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि इसमें एंगल जो है वो 190 से बड़ा है। तो हम इधर लिखेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 150 डिग्री और स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा और थीटा की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 150 tan 150 डिग्री। कैलकुलेटर आप यूज़ करें तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स tan 150। तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.577 माइनस 0.577। तो इसका मतलब भी यही है कि हमारी जो स्लोप है वो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड है। आगे नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे अभी। और नंबर 7 में जो एंगल गिवन है वो है स्टूडेंट्स 170 डिग्री और स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो वही फार्मूला हम लिखेंगे स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप इक्वल होगी स्टूडेंट्स tan 170 डिग्री। ये भी चूँकि 90 से बड़ा है तो इसके जो स्लोप है वो नेगेटिव होगी। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स tan 170। तो इसका आंसर आएगा माइनस 0.176। तो ये भी लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होगी स्लोप जो है। नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स उसमें थीटा हमें गिवन है 45.5 डिग्री। तो स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट्स स्लोप का फार्मूला लिखेंगे स्लोप इज़ इक्वल टू tan थीटा और थीटा हमें गिवन है 45.5 डिग्री। तो जब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लेंगे tan 45.5 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.018 राउंड ऑफ करके मैंने 4 डिजिट लिख लिए हैं। तो ये इसकी स्लोप होगी, यानी कि ये थोड़ा सा पैरेलल लाइन से ये जो एक्स एक्सिस है इससे थोड़ी सी ऊपर चलेगी, इस साइड को ये चलेगी ऐसे, यानी कि 1 अगर मीटर ये रन कर रही है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर ही ये राइज भी कर रही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।